दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और हैदराबाद के बीच आज आईपीएल 2026 का पहला मैच खेला गया, जिसमें एक बार फिर हमें रन मशीन विराट कोहली का ऐसा तूफान देखने को मिला जिसमें पूरी हैदराबाद की टीम उड़ गई। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करे देखते हैं इस मैच का रोमांच। दोस्तों, मैच का टॉस जीतकर आरसीबी पहले गेंदबाजी करने का फैसला करती है, जिसके बाद आरसीबी की तरफ से अपना डेब्यू कर रहे विदेशी तेज गेंदबाज जैकब डफी ने नई गेंद थामी और अपनी पहली गेंद से पूरी दुनिया को इशारा दे दिया कि आज मैं यहां कुछ खास करने आया हूं। ओवर की तीसरी गेंद पर डफी ने एक ऐसी खतरनाक और आग उगलती इन स्विंगर डाली कि अभिषेक शर्मा पूरी तरह से चकमा खा गए। आरसीबी के खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, कप्तान पाटीदार ने तुरंत डीआरएस रिव्यू लिया, लेकिन किस्मत ने अभिषेक का साथ दिया और अंपायर्स कॉल के चलते वो बाल बाल बच निकले। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा भी कहां चुप बैठने वाले थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने डफी को ऐसा खौफनाक जवाब दिया कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से किसी रॉकेट की तरह उड़ती हुई सीधा स्टैंड्स में जा गिरी। आईपीएल 2026 का पहला छक्का, और वो भी एकदम राजशाही स्टाइल में। दूसरे ओवर में आरसीबी की तरफ से स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार आए और उनकी जादुई स्विंग ने ट्रेविस हेड को फंसा ही लिया था। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, लेकिन गेंद स्लिप के फील्डर के बिल्कुल बगल से गोली की रफ्तार से निकल गई और हेड को 4 रन मिल गए। किस्मत आज पूरी तरह से हैदराबाद के ओपनर्स पर मेहरबान थी। लेकिन दोस्तों, असली खौफनाक कहानी तो तीसरे ओवर में लिखी गई, और वो भी पूरी फिल्मी और एक्शन भरे अंदाज में। जैकब डफी ने अब आग उगलनी शुरू कर दी थी। ओवर की पहली गेंद डफी ने एक तेज और सटीक बाउंसर डाली, जिस पर अभिषेक शर्मा हड़बड़ा गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और हवा में टंग गई। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने पीछे की तरफ दौड़ लगाते हुए आराम से कैच पकड़ लिया। पहला और बहुत बड़ा झटका। ट्रेविस हेड ने इसी ओवर में एक चौका मारकर थोड़ा दबाव कम करने की कोशिश की, लेकिन डफी आज किसी और ही खूंखार मूड में थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने फिर से रफ्तार और उछाल का जादू दिखाया। हेड का शॉट हवा में गया और इस बार डीप में खड़े फील्डर फिल सॉल्ट ने एक बेहद ही शानदार कैच लपक लिया। सिर्फ 2 ओवरों में डफी ने 2 बहुत बड़े विकेट चटकाकर मैच का पूरा रंग ही बदल दिया। अब हैदराबाद की टीम इस झटके से संभल भी नहीं पाई थी कि 5वें ओवर में डफी ने फिर से वही खौफनाक कहानी दोहराई। डफी ने उभरते सितारे नीतीश कुमार रेड्डी को एक ऐसी तेज और शरीर को चीरती हुई बाउंसर डाली कि वो टाइम ही नहीं कर पाए। पुल शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद सीधा मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में समा गई। तीसरा झटका। पावर प्ले खत्म होने से पहले ही सनराइजर्स हैदराबाद की हालत पतली हो चुकी थी और चिन्नास्वामी में आरसीबी के फैंस का शोर 7वें आसमान को छू रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैच यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये क्रिकेट है, यहाँ कहानी कभी सीधी नहीं चलती। और तभी मैदान पर एंट्री होती है हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन की, एकदम हीरो वाली एंट्री। आते ही उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईशान ने युवा गेंदबाज अभिनंदन सिंह के ओवर को अपना निशाना बनाया और ऐसा खौफनाक हमला बोला कि गेंदबाज की हालत खराब हो गई। ईशान ने उस ओवर में 2 गगनचुंबी बादलों को चीरने वाले छक्के और एक जोरदार कड़क चौका जड़कर देखते ही देखते 16 रन लूट लिए। ईशान के इस तूफानी और निडर अंदाज ने मैच की पूरी हवा ही बदल दी। जो टीम कुछ देर पहले मुश्किल में घिरी हुई लग रही थी, वही अब मजबूती से वापसी करती नजर आने लगी। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोर 62 रनों तक पहुंच चुका था और ये महामुकाबला अब पूरी तरह से खुल चुका था। 7वें ओवर में आरसीबी के कप्तान पाटीदार ने रनों पर लगाम लगाने के लिए रोमारियो शेफर्ड को आक्रमण पर लगाया, लेकिन यहां ईशान किशन और क्रीज पर आए नए बल्लेबाज, दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिच क्लासेन ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। ईशान ने शेफर्ड की एक शॉर्ट पिच गेंद पर स्टाइलिश तरीके से बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक कलात्मक चौका जड़ा, तो वहीं दूसरी ओर खड़े हेनरिच क्लासेन ने अपनी अफ्रीकी बाहुबली ताकत का खौफनाक प्रदर्शन करते हुए शेफर्ड की 2 लगातार फुल लेंथ गेंदों पर 2 बेहद ही लाजवाब, क्लासिक और तकनीकी रूप से त्रुटिहीन ऑफ ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। 8वें ओवर में अभिनंदन सिंह एक बार फिर आरसीबी के लिए बहुत महंगे साबित हुए, जब ईशान ने उनकी एक चालाकी भरी धीमी स्लोअर शॉट गेंद को पहले ही भांप लिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से किसी भीमकाय प्रहार की तरह पुल करते हुए सीधा दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। इन दोनों खूंखार बल्लेबाजों की इस प्रलयकारी बल्लेबाजी की बदौलत ईशान और क्लासेन के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 50 रनों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक साझेदारी भी पूरी हो गई, जिसने आरसीबी के खेमे में चिंता की गहरी लहरें पैदा कर दी। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो शाम अब एक ऐसे हाई वोल्टेज मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रनों की बुलेट रफ्तार और विकेटों की जंग में रोमांच अपने चरम पर था। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार में अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए 9वें और 10वें ओवर में अपने प्रमुख स्पिनर्स को आजमाया। अनुभवी कृणाल पांड्या और मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा को गेंद थमाई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य न केवल रनों की उस बहती गंगा पर लगाम लगाना था, बल्कि एक विकेट निकालकर हैदराबाद को वापस दबाव में डालना भी था। कृणाल पांड्या ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधने की भरपूर कोशिश की और अपने पहले ओवर में मात्र 5 रन देकर आरसीबी के प्रशंसकों में वापसी की एक नई उम्मीद जगाई।
लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ क्रीज पर खड़े सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन तो आज चिन्नास्वामी के असली और निर्विवाद बाहुबली हीरो बनने का मन बना चुके थे। ईशान ने सुयश शर्मा की फिरकी को बहुत ही बारीकी से पढ़ना शुरू किया और उनकी गेंदों पर अपनी अद्भुत टाइमिंग, शानदार प्लेसमेंट और कलाइयों के जादू का ऐसा बेहतरीन नमूना पेश किया कि आरसीबी के फील्डर्स केवल गेंद को सीमा रेखा के बाहर जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ और सुयश शर्मा एक बार फिर आक्रमण पर आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये ओवर पूरे मैच का रुख और मोमेंटम पूरी तरह से हैदराबाद की ओर मोड़ देगा। इस ओवर की पहली ही गेंद पर सुयश ने एक गोली जैसी तेज गुगली डालने की कोशिश की, लेकिन दबाव में वो गेंद थोड़ी फुल लेंथ आगे रह गई। ईशान ने सीधे बल्ले से एक ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद रॉकेट की रफ्तार से डाउन द ग्राउंड बाउंड्री पार चली गई। इस शानदार चौके के साथ ईशान किशन ने अपने चिन्नास्वामी के उस गूंजते शोर के बीच अपना एक यादगार और बेमिसाल अर्धशतक बेहद ही शाही स्टाइल में पूरा किया। लेकिन दोस्तों ईशान किशन का वो प्रलयकारी तूफान यही थमने वाला नहीं था। अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। सुयश की अगली ही गेंद पर ईशान ने फिर से गेंदबाज की वही गलती पकड़ी। इस बार लेंथ थोड़ी बाहर थी, लेकिन ईशान ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और कड़क चौका जड़कर आरसीबी के खेमे में सन्नाटा पसार दिया। सुयश शर्मा पूरी तरह से मानसिक दबाव में नजर आ रहे थे और उन्होंने तीसरी गेंद पर फिर वही गलती दोहराई, जिस पर ईशान ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में अपनी कलाइयों के सहारे एक और कलात्मक चौका बटोर लिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी ईशान ने रत्ती भर रहम नहीं दिखाया और एक और करारा चौका लगाकर इस अकेले ओवर से कुल मिलाकर 16 रन बेरहमी से लूट लिए। इस एक ओवर ने आरसीबी के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। पारी के 12 ओवरों की समाप्ति के बाद सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 105 रनों के एक मजबूत और प्रभावशाली आंकड़े तक पहुंच चुका था। कप्तान ईशान किशन मात्र 31 गेंदों पर 59 रनों की एक बेहद ही विध्वंसक और आतिशी पारी खेल रहे थे, जिसमें उनकी बल्लेबाजी की कातिलाना धार साफ नजर आ रही थी। उनके इस स्कोर में अब तक 8 शानदार चौके और 2 गगनचुंबी छक्के शामिल हो चुके थे। दूसरे छोर पर दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर हेनरिक क्लासन भी 18 गेंदों पर 23 रन बनाकर ईशान का बखूबी और बहुत ही सूझबूझ के साथ साथ निभा रहे थे। चिन्नास्वामी की वो सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माने जाने वाली पिच पर अब हैदराबाद की टीम एक विशालकाय और हिमालय जैसे स्कोर की ओर एक बुलेट ट्रेन की तरह तेजी से अग्रसर थी। आरसीबी के सभी गेंदबाज अब घबराहट में मैदान के बीचों बीच इकट्ठे होकर विकेट निकालने की रणनीति बनाने पर मजबूर हो गए थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर एक बार फिर से अनुभवी कृणाल पांड्या आए, लेकिन उनके स्वागत में हेनरिक क्लासन ने पहली ही गेंद पर एक जूसी और ललचाती हुई फुल टॉस को अपने रडार में लिया और मिड विकेट के ऊपर से इतनी बेरहमी से मारा कि गेंद सीधा स्टैंड्स में बैठे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसी ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर ईशान किशन ने एक बार फिर से अपना वो खौफनाक रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने कृणाल पांड्या की तेज राउंड आर्म गेंदों को पहले ही भांप लिया और अपनी क्रीज से बाहर निकलकर लगातार 2 बेहद ही गगनचुंबी, महाविशाल और डरावने छक्के जड़कर आरसीबी के खेमे में एक भयंकर खलबली और दहशत मचा दी। यहां से ऐसा लग रहा था कि आज हैदराबाद की टीम 220 के आंकड़े को भी बड़ी आसानी से पार कर जाएगी। लेकिन तभी 14वें ओवर में रोमारियो शेफर्ड ने अपनी चतुराई से एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने खतरनाक दिख रहे क्लासेन को एक धीमी और शॉर्ट पिच गेंद के जाल में फंसाया। क्लासेन ने एक बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री लाइन पर खड़े फिल सॉल्ट ने एक बेहद ही विवादास्पद लेकिन शानदार और हैरत अंगेज कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर ने कई अलग अलग एंगल से काफी देर तक रीप्ले देखा और अंत में अपनी उंगली खड़ी कर दी। क्लासेन को 31 रनों के अपने निजी स्कोर पर भारी मन से पवेलियन लौटना पड़ा। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का मैदान उस वक्त किसी खूनी रणभूमि जैसा प्रतीत हो रहा था, जहां हर बीतती हुई गेंद के साथ मैच की किस्मत और भाग्य की लकीरें बदल रही थीं। हेनरिक क्लासेन के एक विवादास्पद और बहुत बड़े विकेट के गिरने के बाद नए और युवा बल्लेबाज सलील अरोड़ा ने मैदान पर कदम रखते ही किसी भी दबाव को मानने से इनकार कर दिया और अपनी आक्रामकता का खौफनाक परिचय दिया। सलील ने आते ही एक गगनचुंबी और बादलों को छूने वाला छक्का जड़कर आरसीबी को यह जता दिया कि सनराइजर्स हैदराबाद का इरादा अभी भी रनों की वो सुनामी लाने का ही है। लेकिन दोस्तों, आरसीबी के मिस्ट्री स्पिनर सुयश शर्मा आज किसी और ही खूनखार योजना के साथ मैदान पर आए थे। 15वें ओवर में सुयश ने अपनी जादुई उंगलियों और फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया कि सलील अरोड़ा उनकी एक साधारण सी दिखने वाली शॉट यानी हाफ ट्रैकर गेंद पर गच्चा खा गए, अपना शॉट मिस कर बैठे और अपना वो कीमती विकेट सस्ते में गंवा बैठे। मैच अब उस बेहद ही नाजुक, डरावने और थ्रिलिंग मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से आरसीबी की इस मैच में वापसी की संभावना बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी।
लेकिन दोस्तों, मैदान पर अभी भी वो खौफनाक पॉकेट डायनामाइट और हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन अंगद के पैर की तरह मजबूती से जमे हुए थे। उनका साथ देने के लिए युवा और जोश से पूरी तरह लबरेज अनिकेत वर्मा क्रीज पर आए। अनिकेत ने आते ही चिन्नास्वामी के उन हजारों दर्शकों को दिखा दिया कि उनके अंदर कितना बड़ा दम और कितना बड़ा जिगरा है। उन्होंने युवा अभिनंदन सिंह की एक बहुत ही तेज और डरावनी शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए एक ऐसा कड़क, ताकतवर और बिजली की रफ्तार वाला शॉर्ट आर्म जैब लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से एक फ्लैट सिक्स के लिए बाउंड्री के पार जा गिरी। इसी प्रलयकारी और खौफनाक ओवर में ईशान किशन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना जारी रखा और एक और विशालकाय स्टेडियम पार करने वाला छक्का जड़कर आरसीबी के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम की सांसें रोक दी और सबको पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। ईशान किशन ने एक बार फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेला। गेंद हवा में बहुत ऊंची थी और बाउंड्री की तरफ जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये एक और छक्का होगा, लेकिन तभी पॉइंट बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फिल सॉल्ट ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए एक लंबी दौड़ लगाई और हवा में सुपरमैन की तरह उछलकर एक हाथ से एक ऐसा अविश्वसनीय, नामुमकिन और हैरतअंगेज स्क्रीमर कैच पकड़ा कि स्टेडियम में बैठे किसी भी शख्स को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। खुद ईशान किशन भी पिच पर खड़े होकर उस कैच को देख रहे थे। कप्तान ईशान किशन मात्र 38 गेंदों का सामना करते हुए 80 रनों की एक बेहद ही विध्वंसक, खौफनाक और तूफानी पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें उनके बल्ले से 8 जादुई चौके और 5 गगनचुंबी डरावने छक्के शामिल थे। ईशान के इस बहुत बड़े और मैच पलटने वाले विकेट के बाद हैदराबाद की पूरी पारी का बोझ अब उस युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा के कंधों पर आ गया था। 70वें ओवर में जब रोमारियो शेफर्ड ने अपनी चालाकी से हर्ष दुबे को आउट कर हैदराबाद को 7वां करारा झटका दिया, तो पूरे आरसीबी खेमे को लगा कि अब हैदराबाद की ये पारी 170-180 के अंदर ही सिमट जाएगी। लेकिन दोस्तों, अनिकेत वर्मा आज किसी और ही मजबूत मिट्टी के बने हुए थे। 18वें ओवर में उन्होंने भारत के सबसे अनुभवी, चतुर और खतरनाक गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ एक ऐसी हिम्मत और दिलेरी दिखाई जिसकी उम्मीद वहां बैठे किसी भी शख्स ने नहीं की थी। अनिकेत ने भुवी की एक बेहद ही घातक, धीमी यानी स्लोअर बाउंसर को पढ़ा और बड़ी ही चतुराई और निडरता के साथ एक बेहतरीन और कलात्मक रैम्प शॉट खेला और विकेट कीपर के ऊपर से एक शानदार चौका बटोर लिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण आया जिसने इस पूरे मैच का रुख ही पलट के रख दिया। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर खड़े किंग विराट कोहली जैसे दुनिया के सबसे सुरक्षित फील्डर से अनिकेत वर्मा का एक बेहद ही आसान सा कैच छूट गया। जी हां दोस्तों, कोहली जैसा दिग्गज खिलाड़ी जब ऐसा कैच छोड़ता है तो उसकी एक बहुत बड़ी और खौफनाक कीमत पूरी टीम को चुकानी पड़ती है। और अनिकेत वर्मा ने कोहली से मिले हुए इस जीवन दान का भरपूर, खूनखार और निर्दयी तरीके से फायदा उठाया। पारी का 19वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड और दोस्तों, ये ओवर इस पूरे महामुकाबले का सबसे महंगा, सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा निर्णायक ओवर साबित हुआ। अनिकेत वर्मा ने शेफर्ड की दूसरी ही गेंद को अपनी पूरी बाहुबली ताकत से लॉन्ग ऑन के ऊपर से 100 मीटर दूर एक भीमकाय और डरावने छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल दिखाया और एक बेहद ही शानदार और क्लासिक अपरकट लगाकर एक और करारा चौका बटोर लिया। अनिकेत का तूफान यही नहीं रुकने वाला था दोस्तों। उन्होंने चौथी गेंद पर फिर से शेफर्ड की लेंथ को बहुत जल्दी पकड़ा और एक और गगनचुंबी, आसमान को चीरने वाला छक्का जड़कर चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक भयंकर कोहराम मचा गया। अनिकेत वर्मा ने मात्र 18 गेंदों का सामना करते हुए 43 रनों की एक ऐसी आतिशी, खौफनाक और बेहद साहसी पारी खेली जिसने सनराइजर्स हैदराबाद के स्कोर को 200 के उस मनोवैज्ञानिक और डरावने आंकड़े के पार पहुंचाने में सबसे बड़ी और अहम भूमिका निभाई। हालांकि इसी खौफनाक ओवर की आखिरी गेंद पर वे एक और बहुत बड़ा शॉट खेलने के लालच में लॉन्ग ऑफ पर उसी विराट कोहली को अपना कैच थमा बैठे, लेकिन आउट होने से पहले वे अपना काम बहुत ही बखूबी और खूनखार तरीके से कर चुके थे और हैदराबाद को एक ऐसी मजबूत और डरावनी स्थिति में पहुंचा दिया था जहां से वे आरसीबी की धाकड़ बैटिंग लाइनअप को एक बेहद कड़ी और नामुमकिन सी चुनौती दे सके। पारी के बिल्कुल अंतिम और 20वें ओवर में अनुभवी और स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने अपनी पूरी चालाकी, अपना पूरा अनुभव और अपनी जान झोंक दी। भुवी ने अपनी उन सटीक, पैर तोड़ने वाली यॉर्कर और रहस्यमयी धीमी गेंदों के मिश्रण से जयदेव उनादकट और डेविड पाइने जैसे पुछल्ले बल्लेबाजों को हाथ खोलने या कोई बड़ा शॉट खेलने का एक भी मौका नहीं दिया। भुवी की उस बेहद कसी हुई, कातिलाना और विश्वस्तरीय गेंदबाजी का ही ये नतीजा था कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी इस खौफनाक पारी का अंत उतने बड़े धमाके के साथ नहीं कर सकी जितनी उन्हें उम्मीद थी।
फिर भी इन सभी झटकों और आरसीबी की शानदार डेथ बॉलिंग के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर स्कोरबोर्ड पर 200 रनों का एक विशालकाय एवरेस्ट जैसा और बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया था, जिसके बाद अब आरसीबी की टीम इस 201 रनों के हिमालय जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी। बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और इंग्लैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज फिल सॉल्ट की आक्रामक जोड़ी मैदान पर उतरी और दोस्तों पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए नीतीश कुमार रेड्डी के खिलाफ फिल सॉल्ट ने अपना वो खौफनाक और रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। सॉल्ट ने ओवर की तीसरी गेंद पर एक कड़क चौका जड़ा और फिर पांचवीं गेंद पर कवर्स को चीरते हुए एक और शानदार चौका बटोरकर आरसीबी को एक बेहद ही विस्फोटक और रॉकेट जैसी शुरुआत दिलाई। चिन्नास्वामी स्टेडियम की वो शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले रन चेस की गवाह बन रही थी जिसे सदियों तक बैंगलोर के क्रिकेट गलियारों में याद रखा जाएगा। पारी का दूसरा ओवर लेकर आए सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे अनुभवी और चतुर गेंदबाज जयदेव उनादकट ने अपनी पहली ही गेंद पर एक ऐसी जादुई और रहस्यमयी कटर डाली कि आरसीबी के विस्फोटक ओपनर फिल सॉल्ट एक बड़ा शॉट खेलने के लालच में अपना शारीरिक नियंत्रण पूरी तरह से खो बैठे और अपना वो बहुमूल्य विकेट सस्ते में गंवा बैठे। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए सन्न रह गया और आरसीबी को पहला करारा झटका लग चुका था। लेकिन दोस्तों असली रोमांच और शोर की सुनामी तो तब आई जब मैदान पर बैंगलोर के अपने लोकल बॉय और बेहद ही स्टाइलिश बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल का शाही आगमन हुआ। पडिक्कल ने अपनी पहली ही गेंद पर उनादकट की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए अपनी कलाइयों के जादू से भरा एक ऐसा स्टाइलिश और खौफनाक फ्लिक शॉट खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा गिरी। इस एक शॉट ने चिन्नास्वामी के हजारों दर्शकों को पागलपन की हद तक झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद तो दोस्तों जैसे चिन्नास्वामी के मैदान पर चौकों और छक्कों की ऐसी मूसलाधार, बेरहम और निर्दयी बारिश शुरू हुई कि हैदराबाद के गेंदबाज घुटनों पर आकर पनाह मांगने लगे। चौथे ओवर में रफ्तार के सौदागर डेविड पाइन के खिलाफ पडिक्कल ने अपना वो रौद्र रूप दिखाया जिसने उनकी असली क्लास को दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने पाइन की तेज गेंदों पर बिना किसी खौफ के लगातार एक गगनचुंबी छक्का और एक कड़क चौका जड़ा और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर एक ऐसा कलात्मक नजाकत भरा फ्लिक शॉट खेलकर आरसीबी के स्कोर को मात्र 4 ओवरों में ही 50 रनों के जादुई और तूफानी आंकड़े के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों चौको छक्कों की इस महफिल में किंग विराट कोहली भला कैसे पीछे रह सकते थे। कोहली आज अपनी उस पुरानी खूंखार और मारक लय में नजर आ रहे थे जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट का निर्विवाद सम्राट बनाया है। उन्होंने 5वें ओवर में जयदेव उनादकट की गेंदों पर अपनी फौलादी कलाइयों का वो अकल्पनीय जादू बिखेरा कि एक ही ओवर में एक प्रचंड छक्का और एक कड़क चौका जड़कर अपनी टीम के लिए 50 रनों की एक बेहद ही अविश्वसनीय और तूफानी साझेदारी पूरी कर ली। चिन्नास्वामी का कोना कोना उस वक्त केवल कोहली कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। पारी के 7वें ओवर में जब हर्षल पटेल गेंदबाजी के आक्रमण पर आए तो देवदत्त पडिक्कल आज किसी अलग ही ग्रह के बल्लेबाज लग रहे थे। उन्होंने मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए अपना एक ऐतिहासिक, तूफानी और खौफनाक अर्धशतक बेहद ही शाही अंदाज में पूरा किया। इसी ओवर में इस महामुकाबले का सबसे निर्णायक और दिल दहला देने वाला मोड़ आया। विराट कोहली ने हर्षल की गेंद पर एक ऊंचा और हवा में शॉट खेला। गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ गई, लेकिन वहां खड़े दुनिया के बेहतरीन फील्डर हेनरिक क्लासेन ने विराट का एक बेहद आसान सा कैच टपका दिया। जी हां दोस्तों, ये एक ऐसी हिमालय जैसी और खौफनाक भूल थी जो सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत भारी पड़ने वाली थी। जीवनदान मिलने के बाद किंग कोहली किसी घायल शेर की तरह और भी ज्यादा खतरनाक हो गए। 9वें ओवर में आरसीबी ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। पडिक्कल ने युवा गेंदबाज हर्ष दुबे के खिलाफ एक और आसमानी छक्का जड़ा, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वे एक और बड़ा प्रहार करने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर क्लासेन को अपना कैच थमा बैठे। पडिक्कल ने 26 गेंदों पर 61 रनों की एक प्रलयकारी, साहसी और मनोरंजक पारी खेली जिसमें उनके बल्ले से 7 करारे चौके और 4 भीमकाय गगनचुंबी छक्के निकले। पडिक्कल के आउट होने के बाद मैदान पर आरसीबी के नए और आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे हुए कप्तान रजत पाटीदार का शाही आगमन हुआ। पाटीदार ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक बेहद ही शानदार और कलात्मक चौका जड़कर अपने खूनखार इरादे साफ कर दिए कि वो आज किसी भी गेंदबाज के सामने रुकने वाले नहीं हैं। 10वें ओवर में किंग कोहली ने हर्षल पटेल की गेंद पर अपना वो सिग्नेचर हिप एंड शॉट खेला और स्क्वायर लेग के ऊपर से एक फ्लैट और बिजली की रफ्तार वाला छक्का जड़ा। कोहली आज अपनी उसी खौफनाक और प्राइम फॉर्म में थे जिसने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा चेज मास्टर का खिताब दिया है। उन्होंने पाटीदार के साथ मिलकर रनों की गति को बुलेट ट्रेन की रफ्तार प्रदान कर दी।
11वें ओवर में हर्ष दुबे के खिलाफ रजत पाटीदार ने अपने घुटने टेके और मिड विकेट के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी और 100 मीटर लंबा छक्का जड़ा जिसने ये साफ कर दिया कि आरसीबी आज हैदराबाद के 201 रनों के इस विशाल लक्ष्य को बेहद ही बौना साबित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट कोहली ने अपने डांसिंग शूज पहने स्पिनर के खिलाफ क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेहद ही दर्शनीय, भव्य और राजशाही छक्का जड़ा। पारी का 12वां ओवर लेकर आए ईशान मलिंगा और दोस्तों ये ओवर इस पूरे महामुकाबले का सबसे महंगा, विध्वंसक और प्रलयकारी ओवर साबित हुआ। कप्तान रजत पाटीदार ने मलिंगा की पहली ही गेंद पर अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति दिखाई और गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक कड़क और गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ा। अगली 2 गेंदों पर तो पाटीदार ने चिन्नास्वामी में कोहराम ही मचा दिया। उन्होंने 2 लगातार भीमकाय, आसमान को फाड़ने वाले और बादलों को छूने वाले छक्के जड़कर हैदराबाद के गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तहस नहस और दिशाहीन कर दिया। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 162 रन पर 2 विकेट के एक बेहद ही मजबूत, खौफनाक और निर्णायक आंकड़े तक पहुंच चुका था। विराट कोहली 28 गेंदों पर 46 रनों की लाजसी पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि कप्तान रजत पाटीदार मात्र 11 गेंदों पर 31 रन ठोककर हैदराबाद के खेमे में सन्नाटा पसार चुके थे। आरसीबी को अब यह महामुकाबला जीतने के लिए अंतिम 48 गेंदों पर मात्र 40 रनों की दरकार थी और मैच पूरी तरह से उनके पंजे में जकड़ा जा चुका था। चिन्नास्वामी की उस सुनहरी शाम, विराट कोहली की क्लास और पाटीदार की विध्वंसक बल्लेबाजी ने महफिल लूट ली थी। पारी का 13वां ओवर लेकर आए अनुभवी डेविड पाइन और इस ओवर ने सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में थोड़ी सी वापसी की उम्मीदें जगाईं। पाइन ने अपनी चतुराई भरी स्लोअर 1 गेंद का इस्तेमाल किया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कप्तान रजत पाटीदार 31 रन को अपने जाल में फंसा लिया। पाटीदार ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई और हर्ष दुबे ने एक आसान सा कैच लपक लिया। अभी आरसीबी इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि अगली ही गेंद पर पाइन ने नए बल्लेबाज जितेश शर्मा को एक बेहद ही तीखी बाउंसर पर चकमा दिया और फाइन लेग पर जयदेव उनादकट ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। जितेश बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। आरसीबी ने लगातार 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी दूसरे छोर पर अंगद के पैर की तरह मजबूती से जमे हुए थे। मैदान पर अब विराट कोहली का साथ देने आए दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर टिम डेविड ने आते ही अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति का वो डरावना ट्रेलर दिखाया। 14वें ओवर में जयदेव उनादकट के खिलाफ टिम डेविड ने एक वाइड कॉल पर रिव्यू लिया और सफल रहे, जिसने अंपायर के फैसले को पलट दिया। इसी ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक समझदारी भरा सिंगल लिया और चिन्नास्वामी के उस गूंजते और बहरे कर देने वाले शोर के बीच आईपीएल 2026 का अपना पहला राजसी और खौफनाक अर्धशतक पूरा कर लिया। कोहली ने अपना बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी मैच खत्म करने की वो खूंखार गंभीरता साफ झलक रही थी। टिम डेविड ने इसी 14वें ओवर में तीसरी और चौथी गेंद पर अपना रौद्र रूप दिखाया। उन्होंने पाइन की गेंदों पर एक टेनिस स्टाइल स्मैश से चौका और एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने साफ कर दिया कि वो आज इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करके ही लौटेंगे। जब 15वां ओवर शुरू हुआ तो आरसीबी को जीत के लिए मात्र कुछ ही रनों की दरकार थी। गेंदबाजी के लिए आए डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल, लेकिन आज किंग कोहली किसी और ही मजबूत मिट्टी के बने हुए थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल की स्लोअर 1 गेंद को बहुत जल्दी भांप लिया और उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक भीमकाय और डरावने छक्के के लिए स्टैंड्स में भेज दिया। अगली ही गेंद पर कोहली ने अपनी फौलादी कलाइयों का जादू दिखाया और विकेट कीपर के सिर के ऊपर से एक बेहद ही चालाक और कलात्मक रैंप शॉट खेलकर एक शानदार चौका बटोर लिया। चिन्नास्वामी का पूरा माहौल अब पूरी तरह से एक जश्न और उत्सव में तब्दील हो चुका था। तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने फिर से अपने डांसिंग शूज पहने स्पिनर के खिलाफ क्रीज से बाहर निकले और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बुलेट जैसा चीरता हुआ चौका जड़कर स्कोर को पूरी तरह से बराबर कर दिया। 15वें ओवर की चौथी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार, कड़क और राजसी चौका जड़कर आरसीबी को इस हाई स्कोरिंग और रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 6 विकेट से एक ऐतिहासिक, डरावनी और सदियों तक याद रखी जाने वाली जीत दिला दी। विराट कोहली मात्र 38 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की एक बेहद ही खौफनाक, नाबाद और राजसी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जिसमें 5 जादुई चौके और 5 भीमकाय गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आरसीबी ने 201 रनों का वो हिमालय जैसा लक्ष्य मात्र 15.4 ओवरों में ही बेरहमी से कुचलकर हासिल कर लिया, जो अपने आप में T20 क्रिकेट का एक बहुत नया और डरावना कीर्तिमान है।